Welcome students. Subhash English School Mandsaur. Digital lecture class 11th subject bookkeeping and accountancy. Part 4th journal book of original recorded. Journal on the basis of chart journal entry का चार्ट है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग जर्नल को समझेंगे। जर्नल में हमारे 3 इम्पॉर्टेंट रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल्स जो होता है कि रिसीवर इज ऑलवेज डेबिटेड एंड गिवर इज ऑलवेज क्रेडिटेड। जो हमारे पास आता है उसे हमें डेबिट करना है और जो जाएगा उसे हमें क्रेडिट करना है। सेकेंड रूल जो होता है कि व्हाट कम्स बिजनेस डेबिटेड एंड व्हाट गोज आउट बिजनेस क्रेडिटेड। जो हमारे बिजनेस में आएगा उसे हमें डेबिट करना है और जो हमारे बिजनेस से जाएगा उसे हमें क्रेडिट करना है। थर्ड रूल जो होता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑलवेज डेबिटेड। जितने भी खर्चे होंगे या नुकसान अगर होता है तो वो हमेशा जर्नल में हम डेबिट साइड में लिखेंगे। एंड इनकम एंड गेन्स ऑलवेज क्रेडिटेड। और जितनी भी हमें इनकम होगी वो हमें क्रेडिट साइड में शो करना होती है। क्वेश्चन हम देखेंगे। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ रोहित ब्रदर्स। ईयर आपका 2018। रुपीस आपको लास्ट में एंट्री के बाद में लिखा हुआ है। जनवरी 1 कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। हम बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं कैश से। तो हमारे पास से अगर हम देखेंगे तो बिजनेस को स्टार्ट करने में हमारे पास से हमारी जो जमा पूंजी होती है, जो कैपिटल होती है, वो कैपिटल हमारे पास से इन्वेस्ट होती है, वो कैपिटल जाती है। और कैपिटल यदि हम इन्वेस्ट करते हैं तो उससे जो पैसा हमें मिलता है उसे हम कैश के नाम से लिखते हैं। तो हम जो एंट्री प्रिपेयर करेंगे वो एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सेकेंड एंट्री जनवरी 5 बॉट गुड्स फ्रॉम राम। बॉट मतलब कि होता है खरीदना। बॉट गुड्स फ्रॉम राम, यहां पर मेंशन नहीं है कि ट्रांजैक्शन कैश का है या क्रेडिट का है। तो मैं आपको बता दूं और ध्यान रखिएगा आप, अगर एंट्री में कैश नहीं है तो वो ट्रांजैक्शन ऑलवेज क्रेडिट का ही होगा। हम फिर से पढ़ते हैं। जनवरी 5 बॉट गुड्स फ्रॉम राम। ओके, यहां कैश नहीं है तो ट्रांजैक्शन आपका काय का हो गया? क्रेडिट का हो गया। बॉट करना मतलब कि खरीदना। और परचेज जो होता है वो डेबिट होता है। किससे हमने गुड्स खरीदा? राम से। तो राम देने वाला, तो राम हो जाएगा क्रेडिट। जनवरी 8 गुड्स सोल्ड टू हरी फॉर कैश। ध्यान दीजिएगा, गुड्स सोल्ड टू हरी फॉर कैश। अब ट्रांजैक्शन यहां काय में हो गया? कैश में। इट मीन्स हमने जो गुड्स सेल किया वो किसको किया? हरी को किया। और काय में किया? कैश में। तो हमारे पास रिसीव क्या हुआ? कैश। और सेल्स जो होता है वो हमेशा कहां लिखा जाता है? क्रेडिट में। आप दोनों एंट्री को देखिए, जनवरी 5 और जनवरी 8। यहां पर इस पूरी एंट्री में कैश नहीं है और यहां पर आप देखते हैं तो कैश लिखा हुआ है। कैश लिखा हुआ है, इट मीन्स ट्रांजैक्शन जो हुआ वो काय का हो गया? कैश का। ऊपर वाली एंट्री बॉट गुड्स फ्रॉम राम, कैश नहीं है। जनवरी 8 की एंट्री गुड्स सोल्ड टू हरी फॉर कैश, मतलब ट्रांजैक्शन काय में हुआ? कैश में हुआ। जनवरी 17 बॉट गुड्स फ्रॉम किशोर फॉर कैश। बहुत ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, जनवरी 5 की एंट्री में सिर्फ नेम था राम और जनवरी 8 की एंट्री में नाम के साथ कैश भी था। ठीक है, सेम यहां पर भी देखें आप, बॉट गुड्स फ्रॉम किशोर फॉर कैश। हमने गुड्स जो है वो किशोर से खरीदा और काय में खरीदा? हमने कैश में। ओके, तो परचेस तो डेबिट। जब हम गुड्स को परचेस करते हैं तो कैश हमारे पास से जाती है और जब हम गुड्स को सेल्स करते हैं, सोल्ड करते हैं, तो कैश हमारे पास में आती है, हम रिसीव करते हैं। ओके, नेक्स्ट जनवरी 18 सोल्ड गुड्स टू हरी ऑन क्रेडिट। इट मीन्स
हमने गुड्स जो सेल किया है हरि को वो क्रेडिट में किया है, पैसा नहीं आया हमारे पास, कैश रिसीव नहीं हुआ है, हमने गुड्स को सोल्ड किया। किसको किया? हरि को किया। देखिए नाम के साथ लगा हुआ है टू, टू इट मींस रिसीव करने वाला, और नाम के साथ अगर फ्रॉम लग जाता है तो वो हो जाता है आपका देने वाला। तो हमने गुड सेल किसको किया? हरि को। तो रिसीव किसने किया? हरि ने किया। जनवरी 20 बॉट फर्नीचर फॉर कैश फ्रॉम एक्स, कैश आ गया तो नाम की कोई वैल्यू नहीं है। हमने बॉट क्या किया? फर्नीचर। हमें रिसीव क्या हुआ? फर्नीचर। तो हम डेबिट में किसको लिखेंगे? फर्नीचर को। तो फर्नीचर अकाउंट तो हो जाएगा हमारा डेबिट। अब फर्नीचर का जो नेचर हमने काय में खरीदा उसको? कैश में। कैश में खरीदा तो हमारे पास से कैश गई है, तो फर्नीचर जो आया उसे डेबिट करते हैं, जो जाता उसे क्रेडिट करते हैं। तो फर्नीचर हो जाएगा डेबिट और कैश हो जाएगा क्रेडिट। जनवरी 22 पेड ट्रेड एक्सपेंसेस। थर्ड रूल मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे के सारे एक्सपेंसेस होंगे डेबिट में। और फिर लिखा हुआ है पेड। क्या लिखा हुआ है? पेड। पेड करना मतलब कि हमारे पास से पैसा गया, और हमारे पास से पैसा गया इट मींस जो जाता है उसको हम लिखते हैं क्रेडिट में। तो कैश क्रेडिट में चला जाएगा, एक्सपेंसेस जो होगा वो एक्सपेंसेस हो जाएगा आपका डेबिट। तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जनवरी 26 पेड सैलरी टू नरेश। पेड क्या लिखा हुआ है? और जहां आपका पेड आ गया इट मींस पैसा आपके पास से गया। अब सेकंड में एक्सपेंडिचर देखिए अपन, एक्सपेंडिचर का नाम क्या है? सैलरी। तो सैलरी अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट और कैश अकाउंट हो जाएगा आपका क्रेडिट। जनवरी 27 कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। हमने क्या किया? बैंक में पैसा डिपॉजिट किया। रूल नंबर फर्स्ट अपन अप्लाई करें कि रिसीवर इज ऑलवेज डेबिटेड एंड गिवर इज ऑलवेज क्रेडिटेड। तो कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक, पैसा हमने डिपॉजिट किया तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट और बैंक अकाउंट हो जाएगा हमारा क्रेडिट। विड्रॉ फ्रॉम द बैंक मतलब हमने बैंक से पैसा निकाला तो हमारे पास में क्या आया? कैश। किसने दिया? बैंक ने, तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट। अब आप देखिए कि जनवरी 22 और 26 में भी पेड था और जनवरी 31 में भी पेड है। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, इट मींस हमारे पास से पैसा गया। अब हम एक एक करके एंट्री को समझेंगे। पूरा क्वेश्चन हमने समझा था, अब दोबारा अपन वन बाय वन एंट्री लेते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। 5 कॉलम्स इसमें होते हैं। फर्स्ट होता है डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। डेबिट के लिए हमें डीआर लिखना होता है, क्रेडिट के लिए इंडिकेशन जो होता है वो 2 का होता है। जनवरी 1 कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹20,000। हमने 20,000 से बिजनेस को स्टार्ट किया। जब बिजनेस स्टार्ट करते तो हमारे पास से कैपिटल जाती है और कैश हमारे पास आती है। तो रिसीवर इज ऑलवेज डेबिटेड। तो एंट्री जो अपन बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में डीआर लिखेंगे और अमाउंट जो है वो डेबिट के कॉलम में जाएगा। और क्रेडिट के लिए इंडिकेशन होता है हमारा 2 का, मतलब हमारे पास से क्या गई? कैपिटल गई। तो 2 कैपिटल, अमाउंट का लिखेंगे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसको बोलते हैं हम डबल एंट्री सिस्टम। एक ही एंट्री की 2 बार एंट्री करना डबल एंट्री सिस्टम होता है। देखिए आप 20,000 यहां भी लिखा है, 20,000 यहां भी लिखा है। कैश रिसीवर है, डेबिट में आ जाएगा 20,000, कैपिटल हमारे पास से गई वो चला गया आपका क्रेडिट साइड में 20,000। फिर आता है नरेशन। नरेशन इंडिकेशन होता है बिंग से, बिंग बिजनेस स्टार्ट विथ कैश। नरेशन वो होता है जिसमें आपको डिस्क्राइब करना होता है कि आपने ट्रांजेक्शन क्या किया है। तो आपने ट्रांजेक्शन में क्या किया है? बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो बिंग बिजनेस स्टार्ट विथ कैश। जनवरी 5 गुड्स बॉट फ्रॉम राम। अब बॉट, हम बॉट कर रहे हैं मतलब परचेस, और परचेस 99% केसेस में हमेशा डेबिट लिखा जाता है। गुड्स अगर डेबिट में है तो परचेस होता है, और अगर यही गुड्स हम क्रेडिट में लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या में हो जाता है? सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो या तो आप गुड्स लिखें, ऑब्लिक करके हमने लिखा है परचेस। यहां हमने दोनों से बता रखा है आपको, आप गुड्स अकाउंट डेबिट टू राम, क्योंकि गुड्स हमने किससे खरीदा? राम से खरीदा।
तो राम से खरीदा तो फ्रॉम राम लिखा हुआ है, राम देने वाला है, हमारे पास गुड्स आया है तो परचेस अपन ने लिखा। अगर गुड्स का नाम होता तो हम यहाँ गुड्स का नाम लिखते। नरेशन, बिंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट। क्रेडिट क्यों? क्योंकि ट्रांजेक्शन में कैश लिखा हुआ नहीं है, इसलिए ट्रांजेक्शन का आएगा हुआ आपका क्रेडिट का। नेक्स्ट एंट्री, जनवरी 8, गुड सोल्ड टू हरी फॉर कैश। अब देखिए आप, गुड सोल्ड टू हरी फॉर कैश, जहां ट्रांजेक्शन कैश का होता है वहां नाम कभी भी नहीं आता है। हमने क्या किया? हरी को गुड सेल किया, गुड सोल्ड टू हरी, तो सेल्स अकाउंट जो होगा वो हमेशा कहा जाएगा क्रेडिट में। जब अपन गुड्स को सेल कर रहे हैं कैश में तो हमारे पास में क्या आया? पैसा आया। और रिसीवर जो होता है वो ऑलवेज डेबिटेड होता है और गिवर जो होता है वो ऑलवेज क्रेडिट होता है। सेल्स भी हमेशा क्रेडिट होता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स लिखें ऑब्लिक सेल्स। देखिए यहां पर अपन ने बताया था जनवरी 5 में गुड्स ऑब्लिक परचेस, मतलब गुड्स डेबिट में है तो परचेस, और यहां आप देखें गुड्स ऑब्लिक सेल्स, मतलब आप गुड्स भी लिख सकते हैं और सेल्स भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश हम ये करें कि सेल्स और परचेस लिखें। नेक्स्ट, जनवरी 17, बॉट गुड्स फ्रॉम किशोर फॉर कैश। हमने जो गुड्स खरीदा है, जो परचेज किया है, वो कैश में किया है। और किससे किया? किशोर से किया, फ्रॉम किशोर। तो देखिए आप, गुड्स अकाउंट डेबिट लिखा अपन ने और यहां हमने लिखा हुआ है परचेस। हम हमेशा परचेस ही लिखेंगे। अगर बॉट आता है तो आप हमेशा परचेस ही लिखेंगे और परचेस को डेबिट में लिखना है। ट्रांजेक्शन का आएगा हुआ कैश का। जब हम गुड्स को परचेस कर रहे हैं तो हमारे पास से क्या जा रही है? कैश जा रही है, तो कैश अकाउंट हो जाएगा हमारा क्रेडिट। अब नरेशन की बारी, बिंग गुड्स परचेस फॉर कैश। जनवरी 18, सोल्ड गुड्स टू हरी ऑन क्रेडिट। अब यहां पर अपन ने गुड्स को सेल किया। किसको किया? हरी को किया। ट्रांजेक्शन का हुआ? क्रेडिट का हुआ। और ट्रांजेक्शन अगर क्रेडिट का होगा तो हमेशा नेम आएगा। नेम के साथ लगा हुआ है देखो बेटा टू, और टू लिखा हुआ है, इसका मतलब वो रिसीव कर रहा है। तो कौन रिसीव कर रहा है? हरी। हरी टू सेल्स अपन एंट्री बनाएंगे। आप गुड्स भी लिखें ऑब्लिक सेल्स भी लिखें। हम बार बार आपको बताएंगे, हम क्रेडिट में हमेशा क्या लिखेंगे? सेल्स लिखेंगे। अब नरेशन, जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसका नेचर, बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट एंट्री, जनवरी 20, बॉट फर्नीचर फॉर कैश फ्रॉम एक्स। अब आप देखिए, बॉट फर्नीचर, यहां पर हमने किसको परचेस किया है वो लिखा हुआ है। हमने एसेट्स परचेस की है, तो जो एसेट्स परचेस करते हैं वो हमारे पास में आई है। हमारे पास क्या आया? फर्नीचर आया। तो फर्नीचर को हम क्या लिखेंगे? डेबिट में। ऑफिस फर्नीचर हमने लिख दिया, यहाँ फर्नीचर है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर कैश, काय में खरीदा अपन ने इसको? कैश में खरीदा, तो कैश अकाउंट हो जाएगा आपका क्रेडिट। फर्नीचर हम खरीद रहे हैं, हमारे पास में फर्नीचर आ रहा है, जो आता है उसको हम डेबिट करते हैं और क्या गया हमारे पास से? कैश। तो कैश हो गई हमारी क्रेडिट। नरेशन जो आपने किया वो लिखना है, बिंग ऑफिस फर्नीचर परचेस फॉर कैश। नेक्स्ट, जनवरी 22, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस। पेड होना इट मींस हमारी पॉकेट से पैसा गया, और अकाउंटिंग रूल के हिसाब से अगर हम देखें तो जो पैसा हमारे पास से जाता है वो हमेशा होता है क्रेडिट। पैसा इट मींस कैश गया। और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज ऑलवेज डेबिटेड, तो यहां पर एक्सपेंसेस का नाम क्या आ रहा है? ट्रेड। तो जिस एक्सपेंसेस का नाम आए वो हमें लिखना है। तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, जनवरी 26, पेड सैलरी टू नरेश। पेड सैलरी टू नरेश, यहां भी पेड आ गया है, और जहां पेड आ जाता है वहां आपको कैश अकाउंट को क्रेडिट में लिखना है और एक्सपेंडिचर का नाम हो जाएगा आपका डेबिट। एक्सपेंडिचर जो हो रहा है वो हमारा काय का हो रहा है? सैलरी का। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन की बात करें, बिंग सैलरी पेड टू नरेश। नेक्स्ट, जनवरी 27, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। हर पर्सन आप देखेंगे बैंक में जाता है, पैसा डिपॉजिट भी करवाता है और पैसे को विड्रॉ भी करता है। कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक, हम कहां गए? बैंक में गए। हमने क्या किया? कैश को डिपॉजिट किया। कहां किया? बैंक में किया। रिसीव किसने किया? बैंक ने किया। तो रिसीवर इज ऑलवेज डेबिटेड, तो रिसीव बैंक ने किया तो बैंक अकाउंट हो गया डेबिट।
अब हमारे पास से गया क्या, हमारे पास से गया कैश, तो कैश अकाउंट क्या हो गया हमारा क्रेडिट। मतलब रूल अप्लाई कर रहे हैं अपन, जैसे जैसे रूल अप्लाई करेंगे वैसे वैसे हमारी एंट्री ऑटोमेटिकली बनती जाएगी। रिसीवर इज ऑलवेज डेबिटेड एंड गिवर इज ऑलवेज क्रेडिटेड। कैश को डिपॉजिट कराया, रिसीव किसने किया, बैंक ने, तो बैंक हो गया डेबिट। हमारे पास से क्या गया कैश, तो कैश क्या हो गया आपका क्रेडिट। नरेशन, बिंग कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अब इसकी जस्ट अपोजिट एंट्री है 27 वाली, 29 वाली, विड्रॉ फ्रॉम द बैंक। 27 में पैसा डिपॉजिट करवाया बैंक में, और 29 वाली डेट में विड्रॉ फ्रॉम द बैंक। विड्रॉ मतलब कि पैसा हमने निकाला, कहां से निकाला, बैंक से। दिया किसने, बैंक ने। रिसीव किसको हुआ, हमें। क्या हुआ, कैश। तो कैश अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट और बैंक अकाउंट हो जाएगा आपका क्रेडिट, क्योंकि देने वाला बैंक और हमने रिसीव क्या किया, कैश। तो रिसीवर इज ऑलवेज डेबिटेड, मतलब कैश हमारे पास आया, डेबिट किया, और पैसा हमारे पास से गया तो टू बैंक। नरेशन, बिंग विड्रॉ फ्रॉम बैंक। नेक्स्ट, जनवरी 31, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। पेड अभी हम आपको 2-3 एंट्री से पहले भी बता चुके हैं। पेड इट मीन्स एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर में पैसा हमारे पास से जाता है और जो जाता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। एक्सपेंसेस का नाम होता है डेबिट, यहाँ एक्सपेंसेस हो रहा है इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन, बिंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन कैश। फाइनल पिक्चर पूरा आपके सामने दिया हुआ है कि हमें किस प्रकार से प्रिपेयर करना है। हमने आपको एक एक एंट्री, पहले क्वेश्चन को समझाया, उसके बाद में एक एक एंट्री को लेते गए और हम समझाते गए। ये कनेक्टिविटी में चलता है, एक के बाद एक एंट्री हमारी आती जाती है, और एट द एंड में जाकर फिर लगाया जाता है इसमें टोटल। ये फाइनल पिक्चर देख लीजिए आप। दोनों साइड का जो टोटल होता है जर्नल में, दोनों साइड के टोटल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।